अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे नेक औरत के बारे में जो अपने पेट में एक सांप को पल रही थी। फिर जब उस औरत ने उस सांप को पैदा किया तो फिर उसके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी गांव में एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही नेक और परहेजगार थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अल्लाह सुब्हानु व तआला ने उसे हुस्न जमाल के साथ नवाजा था और खूबसूरती के साथ साथ उसके इखलाक भी बहुत ही आला थी। इसी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, वो लड़की कहीं जा रही थी तो उसे एक नौजवान ने देख लिया और उसे देखते ही उसकी हुस्न का दीवाना हो गया। वो नौजवान एक गैर मुसलमान था। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था, हर वक्त मंसूबे बनाता था कि यह लड़की मुझे किसी तरह से मिल जाए, मैं इससे शादी कर लूं। लेकिन ऐसा ना हुआ और उस लड़की की शादी किसी मुसलमान नौजवान के साथ हो गई। वो उसके शौहर के साथ बहुत ही खुश थी, मगर ये हिंदू नौजवान उसको देखकर जलने लगा और कहने लगा, अगर ये मुझे ना मिली तो ये किसी को ना मिलेगी। शादी तो उसने कर ली है, मगर मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। उस लड़की के शौहर पर और उस लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उस लड़की का शौहर उससे खींचा खींचा सा रहने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई बच्चा ही ना हुआ। एक तो उस बात का गम कि हमेशा उसका शौहर बेजार रहता था और दूसरा गम ये थी कि उनका कोई औलाद भी नहीं हुई थी। किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया तो उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, मगर उस औरत की शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाता था। इस बात से भी वो औरत दुखी थी, मगर फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि कम से कम घर में रहमत तो आई है। एक ना एक दिन बाप के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब उस बच्ची की उम्र तकरीबन 8 महीने की हो गई थी, उन्हीं दिनों में अल्लाह के दरबार से एक फकीर आया। औरत के घर के दरवाजे पर गया। औरत ने मुलाजिम को कहा कि उसको खैरात देकर रवाना करो, मगर उस फकीर जिद करने लगा कि घर के मालकिन से मिलना चाहता हूँ। हालांकि वो किसी के सामने आती नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी जी खाने को रोटी दे दो। उस औरत ने उसे 3 रोटियां दी और सालन भी दिया। खाना खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? जब उस औरत ने मुलाजिम से एक गिलास में पानी मंगवाया और उस फकीर को दिया, तो उस फकीर ने गिलास लेकर पानी में देखा और उस औरत से कहा कि पानी में तो सांप है। औरत ये सुनकर हैरान रह गई। फकीर ने कहा, बेटी आप पर काला जादू किया गया है। वो लड़की हैरान हो गई कि कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, मुझ पर कौन काला जादू करेगा, कौन मेरा दुश्मन है? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है कि आपके कोई औलाद ना रहे। वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, बाबा आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये बात मैं कैसे मान लूं? मेरी तो एक बेटी है। फकीर ने कहा कि अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही। वो औरत बहुत परेशान हुई और रोती हुई घर के अंदर भागी। चूल्हे में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मर चुकी थी। ये देखकर वापस दरवाजे पे आई तो देखा वो फकीर गायब हो चुका था। उसने अपने मुलाजिम को फकीर के पीछे भेजा, लेकिन वो फकीर गायब हो चुका था। सब लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर बच्चा अचानक मर कैसे गई। वो फकीर कौन था?
जिसने उसकी मौत की खबर दी, लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपने बेटी के मौत पर अल्लाह के हुजूर सजदे ही करती रही। उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहले बेटी से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत किसी के सामने इस बेटी को नहीं लाती थी कि कहीं उसको किसी की नजर ना लग जाए। वो पहले ही एक बेटी को खो चुकी थी, इसीलिए इस दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। जब ये बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वो फकीर दरवाजे पर हाजिर हुआ। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी। जब उस फकीर को देखा तो उसे पहचान लिया और भागती हुई घर के अंदर चली गई और जाकर मालकिन को बताया कि वही फकीर फिर से आया है। वो औरत डर गई और एक बार फिर से उसको शक हुआ कि कहीं उसकी दूसरी बेटी भी ना मर गई हो। अंदर आकर बच्ची को देखा तो वो बच्ची आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा, उस फकीर को खाना दे दो। ऐसे ही किया गया। फकीर जाते हुए उस मुलाजिमा से कहने लगा, घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? लड़की से कहो कि वो अपना इलाज करवाए। उससे बोलो कि तुम पर काला जादू किया गया है, ये कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। पहले तो वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारो कुतार रोने लगी। मुलाजिमा घबरा गई और जल्दी से भागकर साहिब को बुला लाई। घोड़े पर सवार होकर जब उसका शौहर घर पे आया और जो ही घोड़े से उतरा तो घोड़े ने अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में अपने पाँव से गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे कि आज इस घोड़े को क्या हो गया है, घोड़े ने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतनी देर में उसकी बेटी कदमों पर चलती हुई सहन में आई। इससे पहले कि उसे कोई रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में गिर गई। जब उसको निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कहता था। उसने उस अमल की तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी और एक बेटी पैदा हुई। अब वो लड़की और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर न जाए, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने बेटी को लेकर उसी आमिल के पास जा रही थी। रास्ते में अचानक उड़ती हुई एक चील आई और उनकी छोटी सी बच्ची को उड़ाकर ले गई। वो देखते ही रह गए और वो चील बच्चे को आसमान के ऊपर ले जाकर वहां से फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा वजूद ही बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे, आखिर हमारे बेटियों को इस तरह से कौन मार रहा है, कौन दुश्मन है हमारा। औरत हर वक्त औलाद की गम में रोती रही। अपनी आंखों के सामने औलाद को मरते हुए देखा था, 3 बेटियों को मरते हुए देखा। ये वही औरत थी जो बर्दाश्त करके अल्लाह के हुजूर सजदे पे सजदे कर रही थी और ये कह रही थी, या अल्लाह तेरी क्या रजा है, क्या मसला थे, कौन हमारा दुश्मन है, राज क्यों नहीं खुलता। आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे बेजार था, कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाज़ेह हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे और कहने लगे कि बेटा तेरी ये बीवी मनहूस है, उससे कोई भी औलाद पैदा नहीं हो सकती। उसका शौहर भी दूसरी शादी के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन फिर से उसके घर में दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा दी, अरे कोई है, इस भूखे फकीर को खाना खिला दे। नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को जब पता चला तो दौड़ती हुई दरवाजे पे आई और रोते हुए कहने लगी, अब तू किसको लेने आया है? जब भी तू आता है मेरी किसी न किसी औलाद को ले जाता है।
अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे गोद खाली है, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और दुर्वेश से कहती जा रही थी। दुर्वेश ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर के चक्कर काटने के बाद एक जगह आकर बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो और बताओ क्या नजर आ रहा है। जैसे ही वो औरत अंदर देखती है तो वहाँ काले रंग का एक सांप बैठा होता है। वो चीख मारकर पीछे हट जाती है। फकीर ने कहा, बीबी, अब तुमने अपने आंखों से देख लिया, तुम पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बैठा दिया गया है, जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। वो औरत कहती है कि मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। वो फकीर कहता है, हाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। उन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक गैर मुसलमान नौजवान ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत सी गैर मुसलमान हैं। उन्हीं में से एक गैर मुसलमान नौजवान आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था और देखते ही आपके हुस्न का दीवाना हो गया और आपकी शादी हो गई तो वो तिलमिला गया। उसने काला जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक उसका अमल किया। उसके बाद आप पर और आपके शौहर के ऊपर काला जादू किया गया। इसी वजह से आपका शौहर, जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था, वो आपसे नफरत करने लगा। अब तुम मेरी बात समझ गई हो। वो लड़की कहने लगी, लेकिन मैं क्या करूं? वो फकीर कहने लगा, तुम पर और तुम्हारे शौहर पर उस आदमी ने ऐसा गंदा सिबली किया है कि जिसकी वजह से तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी और सख्त मुश्किल से गुजारना होगा। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बहुत ही कठिन है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए तुम्हें खुद इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए। पहले तो वो औरत घबरा गई, लेकिन चूंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजारने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, इसीलिए वो काम करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उसे ये बात भी बताई थी, वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा। जब तुम उसके लिए मोहब्बत का इजहार करोगी, कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ, मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह से उसे अपने पेट से बाहर निकालना है। फकीर ने उसको कुछ वज़ाइफ भी बताए थे कि अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करना है बगैर किसी से बातचीत किए। आप उसने ये बात भी कह दी, जो भी मेरे पेट के अंदर है मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी ये बात सुन ली, बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ उसने दाई से भी बात कर ली थी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो कोई इंसानी बच्चा नहीं होगा बल्कि एक सांप पैदा होगा। तुम डरना मत, सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आएगा। इसी तरह से वो दिन भी आ गया जब उस औरत ने उस सांप को जन्म दिया और उसके साथ ही एक लड़के को भी जना। उसका रंग बिल्कुल नीला था,
वो लड़का अपनी पैदाइश की कुछ ही देर बाद ही मर गया। दुख तो बहुत हुआ। एक माँ को 3 बेटियां और एक बेटा खोना पड़ा। उस वाक़े के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे फिर से एक बेटे से नवाजा। काला जादू का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वही फकीर उसके घर में फिर तशरीफ लाया। वो औरत भागती हुई उस फकीर के पास आई और कहने लगी, बाबा क्या बात है, कोई बुरी खबर तो सुनाने नहीं आ गई कि मैं फिर से टूट जाऊं। अब तो मेरा बेटा भी हो गया है और अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सेहतमंद भी है और अब तक सही सलामत है। मैं हर रोज उसके लिए दुआ मांगती हूँ। वो फकीर कहता है, मैं इस बार तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं देने आया, बल्कि मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि वो हिंदू नौजवान जिसने तुम्हारी और तुम्हारे शौहर के ऊपर और तुम्हारे बच्चों पर काला जादू किया था, वो आज भी जंगल में जादू करने के लिए जा रहा था कि तभी एक काले नाग ने उसको डस लिया और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अल्लाह ताला तुम पर करम करे, तुम्हारे दुश्मन हलाक हो गए हैं। इस तरह से वो नेक औरत अल्लाह ताला की करम से अपने बेटे और शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी। दोस्तों, काला जादू बहुत ही गंदा अमल है। जो काला जादू करता है वो और मुसलमान नहीं रहता है, यानी वो मुसलमान से खारिज हो जाता है और उसकी जिंदगी और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर काला जादू ना करे। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें इस गंदे अमल से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।